हेलो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आज क्लास 12 का यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास लेकर आया हूँ, जो 12th क्लास के लिए रहेगा। 12th क्लास फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास है, जो फिजिक्स में होता है। क्लास 12 45 गो है पूरा ऑब्जेक्टिव भी है। क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का है। चलिए एक एक करके 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के देखते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर, लंबाई मूलभूत राशि है। इसका ऐसे मात्रक होता है मीटर और बीमा होता है एल। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई या दूरी या विस्थापन हो या और त्रिज्या का बीमा एल होता है और ऐसे मात्रक मीटर होता है। दूसरा नंबर है द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी होता है, यह मूलभूत राशि है और बीमा होता है एम। तीसरा है समय मूलभूत राशि है, ऐसे मात्रक सेकंड होता है और बीमा टी होता है। चौथा है विद्युत धारा मूलभूत राशि है, इसका ऐसे मात्रक एम्पियर होता है और बीमा आई या ए, ये दोनों में से कोई एक होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन दूरी की विस्थापन है जो दूरी की तरह होता है। तो दूरी की तरह होता है तो दूरी का ऐसे मात्रक मीटर होता है। समय के जानते ही होंगे सेकंड, जो पिछले में था। समय के सेकंड होता है तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब विस्थापन दूरी की तरह तय करता है। तो दूरी का बीमा होता है एल और समय का बीमा होता है टी। तो ऊपर चल जाएगा तो एल टी -1 हो जाएगा। एम 0 एल टी -1 लिख सकते हैं इसी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल टी -1। त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग को कहा जाता है। तो वेग का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और समय के सेकंड हो गया तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ना समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा। वेग का मीटर प्रति सेकंड होता ना है, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है तो मीटर प्रति सेकंड और बटा समय है तो समय के सेकंड गुने सेकंड तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया ना। इसी को कहते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। इसका बीमा हो गया वेग का बीमा होता है एल टी माइनस वेग का बीमा होता है एल टी -1। तो एल टी -1 यहाँ लिख दिए और समय का होता है टी, तो टी लिख दिए तो टी फिर ऊपर चल जाएगा तो एल टी -2 हो जाएगा। उसी तरह बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक होता है केजी और त्वरण के होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ देख ही रहे होंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया बराबर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। इसी को कहते हैं न्यूटन। इसी फार्मूला को कहा जाता है न्यूटन। और इसका बीमा की ओर चलते हैं तो बीमा का होगा द्रव्यमान का हो जाता है एम और त्वरण के देखिए त्वरण यहीं पे होगा। त्वरण का बीमा
तो रन यहाँ पे एल टी माइनस टू है तो एल टी माइनस टू लिख दिए। तो एम एल टी माइनस टू हो गया। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो बल के ऐसे मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर प्रति सेकंड केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, विस्थापन को मीटर होता है। तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, इसी को जूल कहते हैं, या इसी को लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है, और विस्थापन मीटर को मीटर कहा जाता है, न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। इसका बीमा की ओर चलते हैं। तो बीमा बल का होता है एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन का होता है एल। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल दो बार हो गया तो ये गुना पावर जुड़ता है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा। कार्य को ही ऊर्जा कहा जाता है, कार्य ही ऊर्जा में बदलता है। तो कार्य का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। तो कार्य ही है जो ऊर्जा में बदल जाता है, तो उसी मात्रक को ऊर्जा का भी मात्रक कहा जाता है। तो न्यूटन मीटर हो गया ऊर्जा का, और जूल भी हो गया ऊर्जा के। बीमा हो गया कार्य का एम एल टू टी माइनस टू, ये भी हो गया ऊर्जा का। शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटे आवेश। शक्ति का फार्मूला होता है जो होता है कार्य बटे आवेश। इसका कार्य का ऐसे मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, और समय के सेकंड, तो न्यूटन प्रति मीटर हो गया, या न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, और समय को सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड हो गया। इसी को वाट कहते हैं, शक्ति के बीमा की ओर चलते हैं। तो कार्य का बीमा हो गया एम एल टू टी माइनस टू हो गया, अब बटे समय के बीमा टी होता है। तो नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके गुना होगा माइनस से, तो प्लस माइनस जुटेगा, एम एल टी माइनस टू होता है, तो ऊपर चल गया माइनस, तब माइनस जुटेगा, तो एम एल टू टी माइनस थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11th की ओर। 11th नंबर क्वेश्चन होता है क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का ऐसे मात्रक हो गया लंबाई के मीटर, चौड़ाई के भी मीटर, तो इसका मीटर गुने मीटर बराबर मीटर स्क्वायर हो गया ऐसे मात्रक। और बीमा की ओर चलते हैं। तो बीमा लंबाई के बीमा हो गया एल, और चौड़ाई के बीमा हो गया एल, तो इसको एल गुने एल बराबर एल स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन है आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इस लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर, चौड़ाई के भी मीटर और ऊंचाई के भी मीटर, जो कि पहले नंबर क्वेश्चन था ना, उसी पेज में था। आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई हो, इसी का ऐसे मात्रक मीटर होता है, और बीमा एल होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का ऐसे मात्रक हो गया मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया ऐसे मात्रक। और बीमा हो गया एल, लंबाई का चौड़ाई का भी एल, ऊंचाई का भी एल, तो एल गुने एल 3 बार, तो एल क्यूब हो गया बीमा। आवेश ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे डबल स्टार लगाया हुआ है। आवेश का फार्मूला होता है धारा गुना समय। इसका ऐसे मात्रक होता है, धारा का होता है एम्पियर और समय के सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हो गया। इसी को कूलम्ब कहते हैं। इसको बीमा की ओर चलते हैं। तो धारा के हो गया बीमा ए और समय का टी, धारा के और समय का टी, तो 80 हो गया।
धारक ए और समय का टी, तो ये टी हो गया या टी ए लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है आवेश बटे लंबाई। आवेश बटे लंबाई, तो आवेश के बीमा आवेश का ऐसे मात्रक जान रहे होंगे, कूलम्ब होता है और लंबाई का मीटर होता है, तो कूलम्ब प्रति मीटर हो गया। इसका बीमा की ओर चलते हैं, तो बीमा हो गया आवेश का टी ए और लंबाई का होता है एल, तो इसको लंबाई का होता है एल और आवेश का होता है टी ए। तो एल नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में, तो एल -1 टी ए हो गया रेखीय आवेश घनत्व का बीमा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश का ऐसे मात्रक कूलम्ब और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर हो गया ऐसे मात्रक। इसको बीमा की ओर चलते हैं, आवेश के टी ए होता है और लंबाई के एल स्क्वायर होता है, तो एल +2 में है नीचे तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो एल -2 टी ए इसका बीमा हो गया। बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है, फिर आ गया पृष्ठीय आवेश घनत्व 15। आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश कैसे मात्रक कूलम्ब होता है, मीटर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का तो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। और बीमा, आवेश का बीमा होता है टी ए और क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर, तो एल नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो एल 2 के पावर -2 टी ए। बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसलिए बड़ी ब्रैकेट में लिखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विद्युतीय क्षेत्र बल बटे आवेश, तो बल के न्यूटन, आवेश का कूलम्ब हो गया तो न्यूटन प्रति कूलम्ब, और बल का बीमा होता है mlt-2 और आवेश का होता है टी ए mlt-2, आवेश का होता है टी ए। तो टी नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में, तो गुना हो जाएगा t-1 a-1, तो इसमें से तो इसमें गुना हो जाएगा, तो mlt हो जाएगा, टी के हो जाएगा 2 × 3 -3 हो जाएगा, a-1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ mlt -3 a-1। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। विद्युतीय फ्लक्स का फार्मूला होता है विद्युतीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। तो विद्युतीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब हो गया। नहीं समझ में आया होगा तो देख लीजिए, समझा देते हैं। विद्युतीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक न्यूटन बटे कूलम्ब, इसी को न्यूटन प्रति कूलम्ब कहा जाता है। और इसका ऐसे मात्रक गुना है तो गुना, क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक मीटर स्क्वायर, तो गुना करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब इसी को लिख सकते हैं। तो समझ गए होंगे। इसको बीमा की ओर चलते हैं, तो बीमा उसी तरह है, न्यूटन प्रति कूलम्ब को लिखकर और न्यूटन प्रति कूलम्ब को लिखकर विद्युतीय क्षेत्र को लिखकर और क्षेत्रफल एल स्क्वायर, इसी को हल करेंगे तो mL3 a-1 आ जाएगा। विद्युतीय विभव कार्य बटे आवेश, कार्य के जूल और आवेश के कूलम्ब, तो जूल प्रति कूलम्ब के कहा जाता है वोल्ट। और इसके बीमा की ओर चलते हैं, तो इसका बीमा हो गया कार्य का mL2 हो जाता है और आवेश का होता है टी ए। तो टी नीचे प्लस में है, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो टी ऊपर था -2 था तो ऊपर हो जाएगा -3, और ए नीचे +1 था तो ऊपर जाएगा तो -1,
तो ml2t-3 a-1 हो जाएगा। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, ये तीनों का नाम एक है और इसका फार्मूला होता है विभव बटे धारा। और यहाँ देख लीजिएगा ट्रिपल स्टार लगल है, VVI है। तो इसका ऐसे मात्रक होता है, विभव के वोल्ट हो जाएगा और धारा के एम्पियर हो जाएगा। तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा ऐसे मात्रक इसको। और इसके बीमा, विभव के ऊपर देखिए, विभव नहीं लग रहा होगा, विभव का बीमा देखिए ml2t-3 a-1 है। तो ml2t-3 a-1 बट यहाँ पे, और धारा का A हो गया। तो ये नीचे +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 ए वाला हो गया, -1 पहले से था, ये -2 हो जाएगा। तो ml2t-3 a-2 इसका बीमा हो जाएगा। विभव प्रवणता का फार्मूला होता है विभव बटे लंबाई। विभव प्रवणता का फार्मूला होता है विभव बटे लंबाई। तो विभव का ऐसे मात्रक हो गया वोल्ट, अब मीटर लंबाई का हो गया मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हो गया। इसका बीमा की ओर चलते हैं, तब विभव के हो गया ऊपर देखिए, विभव के ml2t-3 a-1 लिख दिए। और लंबाई का मीटर हो गया ऐसे मात्रक, और बीमा हो गया एल। तो एल नीचे प्लस में था, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया 1, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है mlt-3 a-1। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, हम समझा दे रहे हैं। विभव के हो गया ml2t-3 a-1 बटा लंबाई का हो गया मीटर, तो मीटर का हो गया एल। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एल एगो से एगो ख़त्म, तो ml-t-3 a-1 बचेगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। 21 नंबर में देखते हैं। ध्रुवीय प्रबलता का हो गया फार्मूला धारा गुने लंबाई। तो धारा का एम्पियर और लंबाई का मीटर, एम्पियर हो गया। इसका बीमा हो गया ए और लंबाई का हो गया एल। तो एल लिखिए या एल ए लिखिए, एल ए के बड़ी ब्रैकेट चाहे एल के बड़ी ब्रैकेट लिखिए, दोनों में से कोई एगो। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फार्मूला होगा आवेश गुने लंबाई। तो आवेश का ऐसे मात्र कूलम्ब और लंबाई का मीटर, कूलम्ब मीटर हो गया। इन किसको सेंटीमीटर पढ़ेगा, नहीं, कूलम्ब और मीटर पढ़ना है, कूलम्ब मीटर। चलिए इसको बीमा की ओर चलते हैं। तो आवेश का होता है बीमा TA, तो TA यहाँ लिखा गया, और लंबाई के एल, तो इसको सजा देंगे तो LTA। बीमा का हमेशा सजा कर लिखा जाता है, आगे M के रूप में, तब L के रूप में, तब T के रूप में, तब A के रूप में। यदि इतने आगे इसको में बीमा, तो इस पर 0 बिठा देंगे माथा पे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है ध्रुवीय प्रबलता गुने लंबाई। तो ध्रुवीय प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर अभी पढ़े हैं, और लंबाई का मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। और इसका बीमा हो गया
बीमा हो गया ध्रुवीय प्रबलता का हो गया, ध्रुवीय प्रबलता का बीमा पीछे देखे होंगे आप, ध्रुवीय प्रबलता का बीमा हो गया एल या ए एल, जो अभी बताए हैं लिख कर, ए एल हो गया। और लंबाई का हो गया एल, लंबाई का हो गया एल, तो ए एल स्क्वायर हो गया, ए एल स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट। तो वहाँ दे देगा, इसे नहीं देगा, दे देगा ना, एम एल टी ए के फॉर्म में लिखिए, तो एम एल टी ए, तो एक ये तो ठीक है, एल दो गो है तो एल दो गो, और एम एल ना है, एम और ए एल गुने एल बराबर एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर, तो एल तो दो गो है तो यहाँ दो, और टी नहीं है तो टी के माथा पर 0, और ए है एक गो है तो एक गो, एम नहीं है तो एम के माथा पर 0, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे ऑप्शन में दे रहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है विद्युतीय विभव कार्य बटे ध्रुवीय प्रबलता, इसका फॉर्मूला होता है, और कार्य का SI मात्रक जूल होता है, और ध्रुवीय प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है, इसलिए इसका SI मात्रक जूल प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। बीमा, कार्य का बीमा होता है ML2T-2, और ध्रुवीय प्रबलता का होता है एल ए, तो एल नीचे प्लस में है तो ऊपर चल जाएगा, एल नीचे प्लस में है तो ऊपर चल जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, चाहे एगो से एगो एल ख़त्म हो जाएगा तो एगो एल बचेगा, और ए नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो ए -1 हो गया, और T-2 लिख दिए, एम के एम लिख दिए, और एगो से एल ख़त्म कर दें तो एगो एल बच गया, तो इसको हो गया MLT-2 A-1 बड़ी ब्रैकेट बंद है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है बल बटे ध्रुवीय तीव्रता या प्रबलता, तो इसका ऐसे मात्रक की ओर चलते हैं तो बल का हो जाएगा न्यूटन, और ध्रुवीय तीव्रता या प्रबलता का हो जाएगा एम्पियर मीटर, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को ही टेस्ला कहा जाता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को टेस्ला कहा जाता है। इसका बीमा की ओर चलते हैं तो बीमा हो गया बल का MLT-2 और ध्रुवीय प्रबलता का एल ए, तो एगो एल से एगो एल ख़त्म, तो एल हो गया ख़त्म, तो ऊपर बचेगा MT-2, और ए नीचे से चल जाएगा ऊपर माइनस में, तो MT-2 A-1 हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा फार्मूला चुंबकीय क्षेत्र गुने क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र गुने क्षेत्रफल, इसका ऐसा मात्रक होगा चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा मात्रक हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को वेबर कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का बीमा होता है, ऊपर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का बीमा जो यहाँ पे है MT-2 A-1 गुने क्षेत्रफल का बीमा होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर है यहाँ तो ना एम स्क्वायर हो गया, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहा जाता है, इसलिए क्षेत्रफल स्क्वायर है तो यहाँ पे बीमा में एल स्क्वायर होगा, तो ML स्क्वायर A-1 T-2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 की ओर। प्रेरण गुणांक का फार्मूला होता है, प्रेरण गुणांक का फार्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स बटे धारा, तो चुंबकीय फ्लक्स के वेबर और धारा के एम्पियर, तो वेबर प्रति एम्पियर को हेनरी कहा जाता है, वेबर प्रति एम्पियर को, इसी को बीमा में चलते हैं, तो बीमा चुंबकीय फ्लक्स का होता है
एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन बटा ए। तो ये नीचे माइनस में तो ऊपर चल जाएगा, तो प्लस, ऊपर नीचे प्लस में तो ऊपर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ए गो ए दो गो ए, तो ए स्क्वायर का पावर -2 हो जाएगा। चलते हैं धारिता की ओर। धारिता आवेश बटे विभव होता है इसका फॉर्मूला। ये सही मात्रक होता है आवेश के कूलम्ब और विभव के वोल्ट। तो कूलम्ब प्रति वोल्ट को ही फैराड कहा जाता है। धारिता को बीमा की ओर चलते हैं तो आवेश का होता है TA और विभव के देखे होंगे पीछे बताए हैं विभव का AML2 T माइनस 3 या -1 होता है। ये -1 होता है। T नीचे -3 है तो ऊपर चल जाएगा तब +3 हो जाएगा, तब +3 हो जाएगा। तो 3 गो T एगो T तो 4 गो T हो जाएगा। और A के पावर -1 है नीचे तो ऊपर चल जाएगा तब +1 हो जाएगा। तो एगो ए दो गो ए हो जाएगा तो माथा पे +2 हो जाएगा। एम है नीचे प्लस में तो ऊपर हो जाएगा माइनस में, एल है नीचे +2 तो ऊपर हो जाएगा -2। इसीलिए इसका बीमा होता है एम एल M-1 L -2 T +4 A +2 बड़ी ब्रैकेट बंद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। आवृत्ति का ऐसे आवृत्ति होता है, आवृत्ति का फार्मूला होता है 1/सेकेंड। इसका ऐसे मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्सों को हर्ज कहा जाता है, हर्ज HZ। बीमा की ओर चलता है तो 1 हो गया 1/, और समय का T हो गया बीमा तो T इनवर्स हो गया। प्लांक नियतांक इम्पोर्टेंट है। प्लांक नियतांक का फार्मूला हो गया ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो ऊर्जा के जूल होगा, आवृत्ति के कूलम हो गया तो जूल प्रति कूलम हो गया। बीमा चलते हैं ऊर्जा का होता है MLT T -2 और आवृत्ति के T -1 होता है। तो T नीचे -1 है तो ऊपर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो एगो T और दो गो T में से एगो T घट गया तो एगो T हो जाएगा। ज़्यादा माइनस है तो -T -1 हो जाएगा। तो ML2 T -1। तरंग वेग बटे आवृत्ति होता है इसका फॉर्मूला, वेग बटा आवृत्ति। इसका ये सही मात्रक होता है वेग के मीटर प्रति सेकंड और आवृत्ति के हर्ज तो मीटर प्रति सेकंड हर्ज हो जाएगा। बीमा होता है LT -1 हो गया वेग का, और आवृत्ति का T इनवर्स हो गया, T -1 हो गया तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो इसे खत्म हो जाता है। इसका ऐसे बीमा हो गया खाली L। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। रिडबर्ग नियतांक 1/, तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक होता है मीटर। 1/मीटर हो गया तो मीटर इनवर्स हो गया, और 1/, तरंग मीटर हो गया तो मीटर का बीमा होता है L तो 1/L। तो L नीचे +1 है तो ऊपर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा। चलिए 33 नंबर है बलाघूर्ण। बल गुने बलबाहु। इसका ऐसा मात्रक हो गया न्यूटन, बलबाहु का हो गया मीटर, न्यूटन मीटर। बीमा की ओर चलते हैं तो बीमा होता है ML T -2 और बलबाहु का हो गया L। यहाँ मीटर है तो यहाँ बीमा L हो सकता है। तो इसी को चलते हैं बीमा की ओर। तो ML T -2 हो गया और बीमा लंबाई के L हो गया तो एगो L दो L हो गया और T -2 हो गया तो ML2 T -2 हो गया। चलिए चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। क्षय नियतांक का फार्मूला होता है 0.69 बटे समय। इसका ऐसा ही मात्रक होता है अंक का ऐसा ही मात्रक, नब्बे में कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 मान लिए और 1/, समय के सेकंड 1/1 प्रति सेकंड हो गया आंसर। बीमा की ओर चलते हैं तो बीमा हो गया 1 अंक का बीमा नहीं होता है तो 1 के 1 हो गया, और T समय के T होगा तो T इनवर्स हो गया बीमा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 की ओर। 36 की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 36 से आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का हो गया ऐसे मात्रक मीटर और वस्तु की ऊंचाई का ऐसे मात्रक हो गया मीटर। ऊंचाई दूरी तरह न मापा जाता है। इतना कोई ऊंचा वाला जाके कि इतना ऊंचा कितना ऊंचा है इस वस्तु, तो इस वस्तु का लगा 2 फीट ऊंचा है, 3 फीट ऊंचा है, तो फीट दूरी का मात्रक है। तो उसीलिए मीटर कहा जाता है। तो मीटर बटे मीटर होगा, तो मीटर से मीटर ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हुआ तो मात्रक हीन कहते हैं। और जब मीटर हो गया तो इसका बीमा हो गया एच बटे एच, तो बीमाहीन हो गया, बीमाहीन हो गया। विभवांतर विभव को ही कहा जाता है, विभव में अंतर। तो इसका ऐसा मतलब है वोल्ट IML2T-2 बटे 80 हो गया अब इसका। तो IML2T-3 हो गया विभवांतर का बीमा। विद्युत वाहक बल विभवांतर को ही कहा जाता है। तो विभवांतर का ऐसा मतलब वोल्ट, तो वोल्ट है, और बीमा तो IML2T-3 और प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाए तो इसका फार्मूला होगा प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो ये सही मात्रक हो गया प्रतिरोध का ओम गुने क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बटा लंबाई का मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर ख़त्म, तो ओम मीटर खाली बचा। इसी को बीमा की ओर चलते हैं, तो इसी का बीमा हो जाएगा प्रतिरोध के ML2T-3 और क्षेत्रफल के L स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर होगा, तब एगो L से एगो L ख़त्म हो गया। तो ML2T-3 बचा। इसी क्रम में आगे की ओर चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। विशिष्ट चालकता 1 बटे प्रतिरोधकता। तो 1 बटे प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है ओम मीटर। तो ओम मीटर का फार्मूला हो गया ओम मीटर हो गया। तो ओम मीटर नीचे प्लस में, तो ऊपर जाएगा था माइनस में, तो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। अब बीमा हो गया 1 के 1 हो गया बटा प्रतिरोधकता का बीमा हो गया A-2 इसी को हल करेंगे, नीचे प्लस में m है तो ऊपर जाएगा था माइनस में, तो m-1 हो गया। नीचे 3 प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो गया L-3, और t नीचे -3 है तो ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये नीचे -2 है तो ऊपर +2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 की ओर। चालकता 1 बटे प्रतिरोधकता, इसको फार्मूला होता है, इसका ये सही मात्रक होता है 1 बटे प्रतिरोधकता का ओम। तो ओम इन्वर्स हो गया, इसी को महो कहा जाता है। उल्टा दे दीजिएगा ओम के तो महो, या इसी को कहेगा सीमंता कहेगा महो को। दूसरा नाम बोल देगा कि महो का दूसरा नाम क्या है, तो सीमंता। चलिए इसके बीमा की ओर चलते हैं। तो 1 हो गया, प्रतिरोधकता का हो गया ML2T-3 तो इसी को हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। विशिष्ट नियतांक विद्युतशीलता नियतांक, इसी को इप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। इप्सिलॉन नॉट का फार्मूला होता है आवेश बटा आवेश के स्क्वायर बटे 4 पाई गुने बल गुने दूरी के स्क्वायर। तर आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलम, तो कूलम के स्क्वायर हो गया, और बटा 4 पाई का ऐसे मात्रक होता नहीं है, 4 पाई का ऐसे मात्रक होता नहीं है, तो इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होगा, ऐसे मात्रक नहीं होगा। और बल के हो गया न्यूटन गुने दूरी हो गया, दूरी को हो गया मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे मात्रक हो गया। और इसी को बीमा की ओर चलते हैं।
इसी को बीमा की ओर चलते हैं। इसी को बीमा की ओर चलते हैं तो हो गया, अब इसके टी ए होता है तो अब इसके स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर ए स्क्वायर बटा 4 पाई का बीमा भी नहीं होता है, तो 4 पाई का बीमा नहीं होता है तो बल का बीमा, तो बल के हो जाएगा ml2 t-2। बल के बीमा होता है ml(t-2) ना, ml(t-2) होता है बल का, और दूरी हो गया तो दूरी के एल स्क्वायर हो गया, तब ना यहाँ 2 गो एल है, 1 गो एल 3 गो एल हो गया और t-2 हो गया। और इसी को हल किया तो m-1 l-3 t-4 a/2 हो गया। चुंबकशीलता नियतांक म्यू नॉट, इसी को फार्मूला होता है 4 पाई गुने बल गुने दूरी का स्क्वायर बटे ध्रुवीय प्रबलता के स्क्वायर। इसका ऐसा ही मात्रक होता है बल के न्यूटन गुने दूरी के मीटर स्क्वायर बटे ध्रुवीय प्रबलता का एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। न्यूटन, एगो मीटर से मीटर खत्म हो गया था, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आ गया आंसर। इसी को बीमा की ओर चलते हैं तो इसको बीमा होगा बल के ml(t-2) गुने दूरी हो गया एल तो एल स्क्वायर हो गया बटे ध्रुवीय प्रबलता के स्क्वायर। ध्रुवीय प्रबलता का तो एल होता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 बार लिख दिए इसको, तो स्क्वायर एल से एल खत्म, 2 एल से 2 एल खत्म हो गया तो 1 एल बचा, तो ml1 t-2 a-2 नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया, ये से मात्रक और बीमा था। और यहाँ से इसी को कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है, माने एक लड़का का 2 नाम होता है, उसी तरह से यहाँ भी है। केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहिए चाहे न्यूटन कहिए, न्यूटन मीटर कहिए इसको चाहे जूल कहिए, जूल प्रति सेकेंड कहिए चाहे वोल्ट कहिए, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है कहूँ भी किसी समय। जूल प्रति सेकेंड को वाट कहिए या तो जूल प्रति सेकेंड कहिए। कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट को फैराड भी कहा जाता है, फैराड, कूलम प्रति वोल्ट को फैराड भी कहा जाता है, या इसी को इस फार्मूला के नाम से जानिए, फार्मूला भी हो सकता है। और आगे की ओर देखते हैं, एम्पियर सेकंड के कूलम कहा जाता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को टेस्ला कहा जाता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहा जाता है, वेबर प्रति एम्पियर को हेनरी कहा जाता है, हेनरी कहा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ऑप्शन है न्यूटन कूलम, ऑप्शन है न्यूटन कूलम, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए विद्युतीय क्षेत्र लिखाया हुआ होगा, देखिएगा कुछ किसी में है विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय प्रवणता, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय क्षेत्र होगा, विद्युतीय क्षेत्र। इसका ऐसे मात्रक न पूछ रहा है, तो ऐसे मात्रक यहाँ होता है न्यूटन प्रति कूलम। देखिए यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पे चॉइस में मिलाइए, न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पे है ये ना है, तो ना है तो इसको हल करके देखेंगे। न्यूटन, इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, न्यूटन
प्रति कूलम होता है एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। और यहाँ पे दिया है ऑप्शन में न्यूटन कूलम्ब, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तब न्यूटन प्रति मीटर देखिए बनाकर, न्यूटन प्रति कूलम्ब इसका होता है एसआई मात्रक। और दे दिया है ऑप्शन में दूसरा कुछ, इना के क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है। ऊपर नीचे हम मीटर से गुना कर लेते हैं, ऊपर भी मीटर से गुना, नीचे भी मीटर से गुना, ऊपर भी मीटर से गुना, नीचे भी मीटर से गुना। यहाँ पे देखिएगा न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है, जूल। न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है बटे कूलम मीटर, जूल कहा जाता है। और जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम को क्या कहा जाता है, जूल प्रति कूलम को क्या कहा जाता है, देखिए जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है, वोल्ट, बटा में मीटर है तो मीटर, तो इसी को वोल्ट प्रति मीटर कहा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन हर एक तरह के लाएंगे, देखते रहिए आप। ठीक है, आज हो इतने, कल और यूनिट एंड डायमेंशन से ही कल क्वेश्चन रहेगा, और अलग अलग बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन रहेगा जो परीक्षा में पूछने के लायक रहेगा। ठीक है, आज भर इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और लेकर आएंगे।